नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस बात को विस्तृत रूप से सरकार, भारत की सरकार और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर्वदलीय बैठक में चिंता जाहिर करते हुए बता चुके हैं। खुशी की बात ये रही कि इस बैठक में सभी ऑपोजिशन पार्टियां और लीडर ने भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलकर चलने की बात कही। एक ओवैसी को छोड़कर, वैसे ओवैसी से यही उम्मीद की जा सकती है। कट्टरपंथी ओवैसी के रग रग में घुल चुका है। वो राजनीति तो एक बहाने से करते हैं, दरअसल उनका मकसद हिंदुस्तान में कट्टरवाद फैलाना, हिंदुस्तान को गजवाए हिंद में तब्दील करने की है। वो सेकुलर का राग अलापते हैं, सेकुलरिज्म की परिभाषा बताते हैं, लेकिन जब बात समानता की आती है तो कहीं ना कहीं इस्लाम का चोगा ओढ़े हुए ओवैसी खुलकर सामने आ जाते हैं और बात सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की होती है। लेकिन जिस तरह से गुरुवार को अफ़गानिस्तान के काबुल में हामिद कारज़ाई एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धमाकों से पूरा परिसर गूंज उठा, वो दिल दहलाने वाले था। पूरा एयरपोर्ट परिसर लहूलुहान हुआ था। खून की मानो नदियां बह रही थीं, लाशें लथपथ थीं, बिछी हुई थीं और माहौल दहशत का था। हमला आत्मघाती था। हमले की जिम्मेदारी आईएस खुरसान ने ली है। मतलब तालिबान के साथ साथ और कई कट्टरपंथी आतंकवादी दल जो हैं वो अफ़गानिस्तान में घुस चुके हैं। और चाहे वो हक्कानी हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे आईएसआईएस हो, ये सारे अफ़गान के रास्ते, आसपास के जितने भी देश हैं उनको उनके इस्लामीकरण का पूरा रोड मैप तैयार कर चुके हैं। हालांकि इस हमले को लेकर के अमेरिका की तरफ से कई बार अलर्ट जारी किया जा चुका था, लेकिन संभलना तो चाहिए था, इस हमले को रोका जाना चाहिए था, लेकिन न तालिबान इस पे अलर्ट हुआ और ना ही बाकी नाटो कंट्रीज़। तालिबान के अपने दोहा पीस एग्रीमेंट के मुताबिक नाटो और अमेरिका और इनकी अलायंस देशों के साथ किसी भी तरह की हताहत इस एग्रीमेंट का वायलेशन है। लेकिन तालिबान ये सब कहाँ समझता है। वैसे मैं आश्चर्यचकित हूँ अमेरिका पे भी। अमेरिका, यूएन, नाटो कंट्री, G7 सभी बारी बारी से बैठकें करते हुए ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि हमें तालिबान की गतिविधियों को देखना चाहिए और उनकी गतिविधियों को देखते हुए ही उनका आकलन करना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए और वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। उम्मीद है कि इस हमले में, काबुल एयरपोर्ट हमले में अमेरिका के तकरीबन 14 से 15 जो सैनिक मारे गए हैं और न जाने कितने जो नागरिक हैं वो घायल हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग इंजर्ड हुए हैं और कहा जा रहा है कि 70 से 80 लोगों की जानें गई हैं। इसको भी देखते हुए अमेरिका अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में होगा। अमेरिका शायद पंगु बन चुका है। हालांकि इस हमले के बाद बाइडेन सरकार तालिबान और बाकी आतंकवादी संगठनों को धमकी देते हुए नज़र आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि हम न इस हमले को भूलेंगे और न ही भूलने देंगे, इसका भरपूर बदला लिया जाएगा। लेकिन जाने तो चली गई ना बाइडेन साहब, उसका क्या हो सकता है। और आपकी इस गलत नीति ने पूरे अफ़गानिस्तान की ही नहीं बल्कि उस सेंट्रल एशिया के सभी देशों की नियति को बदल चुका है। लोग अब डिफेंसिव मोड में आए हुए हैं और किस तरह से अपना बचाव किया जाए, किस तरह से अपने नागरिकों को बचाया जाए, यही सोच रहे हैं। मगर आप हमेशा
वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। आप तालिबान के बदले हुए रूप को देखना चाहते हैं। क्या तालिबान बदल सकता है? ये एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है कि क्या तालिबान बदल सकता है, और क्या अफ़गानिस्तान में भले ही वो इस्लामिक रूल्ड कंट्री बने और शरिया कानून लागू करो, लेकिन क्या वहाँ पे दहशत के सिवाय कुछ और नज़र आ सकता है भविष्य में भी, दूर दूर तक? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि जिसकी जो फितरत होती है वो वही रह जाती है। इस हमले की जिम्मेदारी आईएस खोरासान ने ली है, और ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आईएस खोरासान का दरअसल मकसद क्या है। सवाल ये है कि क्या अब अफ़गानिस्तान के रास्ते तालिबान के बहाने हिंदुस्तान में गज़वाए हिंद की तैयारी है? इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर गज़वाए हिंद की थ्योरी क्या है, ये भला क्या है, ये चीज़ क्या है। इस्लाम के कुछ धार्मिक ग्रंथों में गज़वाए हिंद का जिक्र करते हुए कहा गया है कि खुरासान से एक इस्लामिक सेना भारत पर हमला करेगी। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि खुरासान जिस इलाके को कहा जाता है उसमें आज का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ईरान के कुछ इलाके भी शामिल हैं। खुरासान इन तीनों के कुछ इलाके को मिलाकर एक जगह है, जिसको कि एक इलाका है जिसको कि खुरासान कहा जाता है। कट्टर इस्लाम को मानने वाले ये लोग होते हैं यहाँ के लोग, और कहते हैं कि इतने वर्षों में गज़वाए हिंद नहीं, जो कि हिंदुस्तान में नहीं हो पाया है, उसको अब किसी भी हाल में हिंदुस्तान पर थोपने की तैयारी है, क्योंकि इससे पहले भारत पर जितने मुसलमान आक्रमणकारियों ने हमला किया था वो इस्लाम कट्टर विचारधारा को तो बिलोंग करते थे, लेकिन उनका मकसद था भारत को लूटना, भारत की संपत्ति को लूटना, भारत के संपदा को लूटना, और इस धन दौलत को लूटकर वो अय्याशी में कहीं ना कहीं मशरूफ़ हो गए थे। लेकिन जो लोग गज़वाए हिंद के लिए भारत में आए, और वो लूटने नहीं आएंगे, उनको इस धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो एक भारत को इस्लामिक देश, इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करने आएंगे। और इस इरादे के साथ जब वो घुसेंगे तो उनका सिर्फ एक ही मकसद होगा कि भारत की राष्ट्रीयता को बदलना, भारत को गज़वाए हिंद बनाना, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, भारत में इस्लाम स्थापित करना। इस गज़वाए हिंद की थ्योरी के मुताबिक उसमें पहले कट्टर मुसलमान को दुनिया के दूसरे इलाकों में मजबूत होना होगा, और यही वजह है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बाकी जितने भी इस्लामिक देश हैं उनको आतंकवाद के ज़रिए मजबूत किया जा रहा है। उनकी कट्टरपंथता को इस कदर से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि लोग उनसे डर कर रहें, दहशत में रहें, और उनके नाम से ही उनको कहीं ना कहीं एक अंदर से कपकपाहट सी हो, जिसका फ़ायदा ये खुरासान वाले जो कि गज़वाए हिंद स्थापित करना चाहते हैं भारत में, उनको फ़ायदा मिले। और अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है आज, वो महज एक उदाहरण है, वो महज एक उदाहरण है। उसका मकसद तो अफ़गानिस्तान में चुप बैठना नहीं, सिर्फ अफ़गानिस्तान फ़तह नहीं है, बल्कि अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान और उसके बाद भारत। तो पाकिस्तान जो आज खुश हो रहा है, जश्न मना रहा है, और ये सपने देख रहा है कि ये तालिबान कश्मीर फ़तह करके पाकिस्तान को तोहफ़े के रूप में दे देंगे, उस पाकिस्तान को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि कट्टरपंथता और आतंकवाद की ये आग पहले उसको डुबाने वाली है, फिर भारत आने वाली है। ईरान भी बर्बाद हो जाएगा इसकी वजह से, और
अफ़गानिस्तान तो बर्बाद हो ही चुका है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसको उदाहरण इस बात से भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से शाहीन बाग में महज एक नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के हंगामा मचाया गया और इस्लामिक आवाज़ को बुलंद किया गया, वो एक एग्ज़ाम्पल था, वो एक बस बानगी मात्र था। उसके बाद यहीं पे नहीं रुके, उसके बाद किसान आंदोलन के बहाने कहीं ना कहीं खालिस्तान की जो मंसूबे हैं वो भी भारत पर थोपने की एक तैयारी चल रही है। और जैसे ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, भारत के वो कट्टरपंथी मुसलमान खुलकर सामने आ गए, चाहे वो वैसी हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सैफुद्दीन बर्ग हों या और भी कई बहुत सारे लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, वहाँ तो गढ़ ही माना जा रहा है। ये सारे एकजुट होकर तालिबान को मुबारकबाद दे रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी तालिबान को मुबारकबाद का पैगाम भेज रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अफ़गानिस्तान के रास्ते फरिश्ता बनकर आयस खुरसान और तालिबान और अल-कायदा भारत में घुसेगा और भारत में इस्लाम स्थापित करेगा, भारत को गज़वाए हिंद बनाएगा। ये पूरी तैयारी चल रही है। ये जो मुद्दा है वो इतना लंबा चौड़ा है कि कुछ चंद मिनटों में इसको समेटा नहीं जा सकता है। मैंने बस आपको समझाने की कोशिश की है और भारत सरकार इन चीज़ों को भांप रही है। यही वजह है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के ज़रिए भारत में क्लीनिंग की मुहिम चलाई जा रही है ताकि किसी भी तरह से कट्टरपंथियों को इस देश से निकाला जाए। लेकिन कुछ अपने ही इस देश में ऐसे बैठे हुए हैं, शायद वो पहला इतिहास कि उस विलन को ही याद रखना चाहते हैं जो अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े कर कर अपने जरा से फ़ायदे के लिए भारत को बर्बाद रखने की मंसूबे रखता था। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं। आप सचेत रहिए, समझिए और अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा का कमान अपने हाथों में लीजिए। ये देश हम सबका है, ये देश रहेगा तभी हम रहेंगे। हमारे देश का बचना बेहद ज़रूरी है, तभी हम बच पाएंगे। डर ये है कि अफ़गानिस्तान के रास्ते शरणार्थियों के बहाने कहीं गज़वाए हिंद की तैयारी तो नहीं होंगे। आतंकवादी तो बाद में आएंगे, कहीं शरणार्थी बनकर आए ये लोग हमारे देश की ज़मीन पर पहले नागरिकता और फिर अपने बाप दादाओं की बपौती वाले बयान देना शुरू करेंगे और उसके बाद इस्लाम का झंडा बुलंद करते हुए हिंदुत्व की कब्र खोदने की तैयारी करेंगे। सावधान हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए। ये देश हम सब का है और इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। ऐसी कोई भी आवाज़ जो देश की संप्रभुता के खिलाफ जाती हो, उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सच्ची बात कह रही हूँ, बहुत बड़ी बात संक्षिप्त में बता रही हूँ। कभी मौका मिला तो विस्तृत में आपके साथ चर्चा ज़रूर होगी। इसलिए इस बात को जो मैं इंगित कर रही हूँ उसको सीरियसली लेते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें आपको टीवी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे या प्रिंट में नहीं मिलेगा। ये तो हम जैसे, आप जैसे राष्ट्रभक्त ही एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक पैगाम ज़रूर पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।